फार्मर रजिस्ट्री कैसे कराएं? देखिए, अगर आपने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है और आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो आप इसे जल्द से जल्द करा लें। कराने का तरीका बहुत ही आसान है, यानी कि फार्मर रजिस्ट्री कराने का बहुत ही आसान तरीका है, जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। फार्मर रजिस्ट्री उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है, जो किसानों को अपनी जानकारी सरकार के सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान करती है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाती है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप घर बैठे ही यह कार्य करना चाहते हैं, तो आपको कुछ स्टेप है जो अपनाने होंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर आपको जाना होगा। सबसे पहले किसानों को फार्मर रजिस्ट्री यूपी की अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा। आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पर जाना है और वहाँ पर जाने के बाद आपको यह लिखना है फार्मर रजिस्ट्री, ठीक है? उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, यानी कि वेबसाइट पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध होता है, जिसमें किसान को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, बैंक खाता विवरण, भूमि का विवरण इत्यादि भरना होता है। इसके बाद आपको क्या करना है? देखिए, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आपने आवेदन कर लिया है पहले ही और लॉगिन करना चाहते हैं, तो फार्मर पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है या यूजर नेम है, वो आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपको पासवर्ड याद है तो पासवर्ड आप डाल सकते हैं, और पासवर्ड याद नहीं है तो ओटीपी की बेस पर भी आप क्लिक करके अपने नंबर पर ओटीपी लेके और ओटीपी टाइप करके अपना जो रजिस्टर्ड फार्म है उसे आप ओपन कर सकते हैं, ये कैप्चर कोड डाल के। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप पहली बार ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको ये स्टेप अपनाने होंगे जो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको आवश्यक दस्तावेज चाहिए होंगे जो कि अपलोड करने हैं। किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, भूमि रिकॉर्ड और बैंक खाता विवरण अपलोड करना है। मोबाइल नंबर, नेक्स्ट है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सत्यापन करना है। देखिए, रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करना होता है। इसके बाद एक ओटीपी भेजा जाता है जिसका सत्यापन करना होता है। उसके बाद किसान का डेटा सत्यापन। देखिए, रजिस्ट्रेशन के बाद किसान द्वारा दर्ज की गई जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की पुष्टि की जाती है, पहचान की जाती है कि वह पात्र है या फिर अपात्र है। यानी कि सत्यापन के बाद किसान को रजिस्ट्रेशन की पुष्टि की जाती है और वे पीएम किसान योजना सहित अन्य योजनाओं के लाभ के लिए पात्र हो जाते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे किसानों को रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप अपनी आईडी को लॉगिन करना चाहते हैं, आपने पहले ही आवेदन करा रखा है और अपनी आईडी को आप लॉगिन कराना चाहते हैं, तो आप कुछ इस तरह से लॉगिन भी करा सकते हैं। यानी कि यूपी फार्मर रजिस्ट्री लॉगिन प्रक्रिया किसानों को अपने पंजीकरण की जानकारी देखने, अपडेट करने और विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पोर्टल पर लॉगिन करने की सुविधा देता है। यह प्रक्रिया सरल और सुरक्षा के साथ डिजाइन की गई है। नीचे यूपी फार्मर रजिस्ट्री लॉगिन प्रक्रिया का विवरण दिया गया है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। आपको पोर्टल पर जाना है। सबसे पहले फार्मर रजिस्ट्री यूपी की अधिकारी वेबसाइट पर आपको जाना है, जैसे कि आपने आपको बताया था। लॉगिन पुष्टि पर, यानी कि वेबसाइट के होम पेज पर लॉगिन या फार्मर लॉगिन का विकल्प देता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यूजर नाम और पासवर्ड दर्ज करें। किसान को अपना यूजर नेम और जो पासवर्ड है वह दर्ज कर देना है। कैप्चा कोड आपको भर देना है और ओटीपी सत्यापन। कुछ मामलों में किसान को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद ओटीपी प्राप्त होता है, जिसे सत्यापित करना पड़ता है। अब लॉगिन करें पर आपको क्लिक करना है, यानी कि सही जानकारी भरने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करें। इसके बाद किसानों को अपने जो पंजीकरण है उसका विवरण, योजनाओं की स्थिति और अन्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होती है, जिसकी वे जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप
आपकी कोई शिकायत है तो आप यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्रेशन हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिया गया है और ईमेल आईडी भी दी गई है, जिस पर आप विजिट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी आपका सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत तक जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से दी जाती हैं उसे प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।